मोशन अंडर वर्टिकल सर्कल पढ़ रहे थे हम लोग। और मोशन अंडर वर्टिकल सर्कल में हमने आपको ये बता दिया था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं या कोई भी पैरामीटर कैसे निकालते हैं। हमने कहा था कि अगर ये ब्लॉक है जिसका वेट डाउनवर्ड इस तरीके से वर्क कर रहा है और इस पॉइंट को ए माना था, इस पॉइंट को बी, और यहाँ पर कोई पॉइंट हमने सी लिया था ये। जो इस पॉइंट से एंगल थीटा बना रहा था, इसकी वेलोसिटी बी ए थी, इस पॉइंट को हमने पी लिया था, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी बी पी थी, इस पे टेंशन ऊपर था इस तरीके से, यहाँ टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन इस तरीके से। तो इसके दो कंपोनेंट हमने आपको बताए थे वेट फोर्स के। एक कंपोनेंट जो टेंशन के अपोजिट लगेगा ऐसा, और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा बताया था, तो ये एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। दिख रहा है इसमें? ऊपर बनाते हैं इसको। ये वेट फोर्स के डाउनवर्ड लग रहा है, ये ए पॉइंट है, वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग बी ए ये है, ये एंगल थीटा, इस पे टेंशन, ये पॉइंट पी है, वेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा बी, ये हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा। और इधर जो फोर्स लगेगा ये होगा एम जी साइन थीटा, जो सिर्फ इस वेलोसिटी को कम कर रहा होगा। ठीक है, जो इस वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा होगा। तो ये एक रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा ये। अब यहां पर हम पी पॉइंट पर क्या करते हैं, एट पी पर एक बार न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, सारी चीजें करके देखेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए मैंने कहा कि यहां से ये हाइट आपको मालूम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का लेवल 0 मान लेंगे तो एच हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालनी पड़ेगी। तो ये एच हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है उसके लिए एच हाइट मालूम होनी चाहिए। और अगर इसकी लेंथ स्ट्रिंग की क्या है, एल है, ये पूरी लेंथ क्या है, एल है, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी लेंथ क्या है, ये एल है, तो पूरी लेंथ एल है, ये एंगल थीटा है। तो इतना जो होगा, ये आप देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये, तो ये वैल्यू एल कॉस थीटा होगी और इतना एल साइन थीटा होगा, फिलहाल उससे मतलब नहीं है। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, इतना है एल कॉस थीटा, ये एच और दोनों मिला के एल है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू एच प्लस एल कॉस थीटा। यहां से एच आ जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा, या हम एल को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये एच की वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर हम दो बात कर रहे हैं। एक तो हम यहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं, मतलब जो टीपी है आपका, टेंशन एट पॉइंट पी इन द स्ट्रिंग, ये और माइनस में एम जी कॉस थीटा, ये इसके जस्ट अपोजिट लग रहा है। तो नेट वैल्यू किधर होगी, ये वेक्टर क्या इस डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का रिजल्टेंट दिस माइनस दिस होगा और ये वैल्यू अंदर की तरफ आएगी। यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी, कितना, एम बी पी का स्क्वायर अपॉन एल।
ठीक है, एक तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे आप, तो बाय अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन पॉइंट ए एंड पी, ए और पी के बीच में अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लेवल 0 मान लेते हैं, यहां mgh हो जाएगा। अरे हाइट इतनी बड़ी है, समझ रहे? यहां पर वेलोसिटी va है, तो यहां पर जो एनर्जी होगी वो हाफ m इंटू va का स्क्वायर होगी। यहां पर bp है तो हाफ m इंटू bp का स्क्वायर होगी। ठीक है, तो हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी at A is equals to total mechanical energy at P। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट A प्लस काइनेटिक एनर्जी एट A इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट B प्लस P काइनेटिक एनर्जी एट P, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लेवल A पर 0 माना है, तो ये 0 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा हाफ m bA का स्क्वायर, और इसको करोगे तो आप ये पाएंगे कि जो bp होगा ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा mg इंटू l, mg h होगा और h की वैल्यू यहां से हमने निकाली है, अभी h की वैल्यू रखते हैं, प्लस हाफ mvp का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ m bA का स्क्वायर, ये हो जाएगा mg h की जगह पर हम लिख देंगे l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हाफ mvp का स्क्वायर। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर है? अगर इतने चीजें यहां से क्लियर हैं तो आप एक चीज ये देखेंगे कि यहां पर पूरे में m से m तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूरी इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देखेंगे ये हो जाएगा bA का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये इक्वल हो जाएगा bp का स्क्वायर। ठीक है, और यहां से अगर आपको bp बताना है, bp का स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या होगी? ये होगा आपका, क्या लिख दिया मैंने, प्लस में है ना, ये भी किस में होगा? प्लस में। अब bp को इधर लिया हमने, इसको इधर करा तो ये हो जाएगा bA का स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां से एक जनरल फार्मूले के लिए बढ़ रहे हैं। हमने आपको ये बताया था कि अगर जस्ट कंप्लीशन ऑफ सर्कल के लिए, जस्ट कंप्लीशन ऑफ सर्कल के लिए, सर्कल के लिए TB इज इक्वल टू 0 था, और उससे फार्मूला ये निकल के आया था कि वेलोसिटी एट A जो होना चाहिए वो स्क्वायर रूट 5gl होनी चाहिए, या वेलोसिटी एट B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट gl होना चाहिए। तो BA स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से 5gl हो जाएगी, ये जस्ट कंप्लीशन के लिए, अदरवाइज इट विल ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसे होगा, समझ रहे हो ना? तो फिर ये हो जाएगा, और अगर ये वैल्यू VA की जगह पे रखते हैं, इट विल ग्रेटर देन दिस वैल्यू, या जस्ट कंप्लीशन के लिए अगर हम BP की वैल्यू रखते हैं तो BP की वैल्यू जस्ट कंप्लीशन के लिए रखेंगे तो BP, ये BA का स्क्वायर हो जाएगा 5gl, तो आप देखेंगे कि जो BP का स्क्वायर आएगा
ये हो जाएगा 5gl माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही तो आएगा क्यों? और जब बीपी की वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5gl माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये वेलोसिटी होगी पी पर। एक जनरल फॉर्मेट है, जब आपको एंगल मात्र दिया हो तो उससे हम निकाल सकते हैं इसको। कुछ समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए इसको, फिर बताते हैं और इसमें। इसके बाद इसको हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को Vp इज इक्वल्स टू, ये जस्ट कंप्लीशन के लिए फॉर्मूला है, इसको थोड़ा और कायदे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5gl माइनस 2gl को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस में 2gl हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, और प्लस में 2gl cos थीटा हो जाएगा। समझ आ रहा है? और इसको करोगे तो ये 3gl और माइनस 2gl कितना जाएगा, सॉरी 5gl और माइनस 2gl 3gl हो जाएगा बिल्कुल। तो बीपी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3gl प्लस 2gl cos थीटा। अब यहाँ से अगर हम gl को कॉमन ले लेते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये हो जाएगा 3gl, या आप इसको gl कॉमन ले लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट gl 3 प्लस 2 cos थीटा। समझ रहे? ये आएगा। ये एक जनरल फॉर्मूला है जब सर्कल को कंप्लीट करना हो, और जब सर्कुलर मोशन के लिए तो ये कंडीशन हो, तो ये तो यार बड़ा हो या इक्वल हो किसके, स्क्वायर रूट gl इंटू 3 प्लस 2 cos थीटा के। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी आप देखेंगे कि हमने जो जो वैल्यू जहां जहां निकाली थी इससे सब मैच करेंगे। आप इसको ये देख पाएंगे कि ये स्क्वायर रूट gl 3 प्लस 2 cos थीटा है। अब अगर हम इसको लोअर मोस्ट पॉइंट पे यहां पर करेंगे ए पर, इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं ए पर, तो आप क्या देखेंगे, ए पर एंगल ये क्या हो जाएगा, ये इस पे आके लटकेगा ना, तो ए पर तो एंगल 0 हो जाएगा, और यहां पर आएगा तो 90 हो जाएगा, यहां पर आएगा तो 180 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो किसी एंगल थीटा पे निकाल दिया, आप देखेंगे जनरल फार्मूला होगा, सबके लिए हो जाएगा। जैसे एट ए लगाते हैं तो एट ए पे क्या था, थीटा इज इक्वल टू 0 था, और आया था स्क्वायर रूट 5gl से बड़ा हो या तो इक्वल हो। तो देखो कितना आ रहा है कि नहीं, चेक करोगे तो ये बीपी की जो वैल्यू होगी, अगर ये पॉइंट पी हम यहाँ पर ले लेते हैं ए पर, ये बीपी का मतलब, ये पॉइंट पी का मतलब कहीं पर भी ले सकते हैं, एक जनरल बात हो गई। तो इसको यहाँ पर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बीपी जो आएगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट gl इंटू 3 प्लस 2 cos 0, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू, अब ये बीपी बी ए हो जाएगा, ए पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट gl, ये 3 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब क्या होगा, बी ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5gl। यही तो आया था, यही तो निकाले थे वैसे भी ना, जब टीवी 0 करे थे। तो अगर पॉइंट ए पर आपसे पूछा जाए, सॉरी बी पर पूछा जाए, तो एट बी पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो बी पर एंगल क्या हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। तो यही फार्मूला बी पर लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए ग्रेटर आर इक्वल टू स्क्वायर रूट gl 3 प्लस 2 cos 180
और cos 180 -1 होगा, तो बी बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट GL 3 और ये -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -2 ऐसा। तो आप देखेंगे कि वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से ये जो वैल्यू आएगी आपकी बी बी ग्रेटर आर इक्वल टू स्क्वायर रूट GL आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ये जब एक क्वार्टर सर्कल कंप्लीट करता है, यहां पर वेलोसिटी पूछ लिया पॉइंट सी पर, तो क्वार्टर सर्कल के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 19। अरे यहां से ये आएंगे तो ये 90 नहीं हो जाएगा ये, तो इस पर भी पूछा जा सकता है कि थीटा 90 पर क्या होगा। यहां पर बना देते हैं एट सी पर करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो वेलोसिटी BC क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट GL 3 + 2 cos 90, बहुत इंपॉर्टेंट है, cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो BC क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 3GL। अरे ये 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये 3GL होगा, या इससे बड़ा होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख भी रहा है, क्लियर है ना इतना। तो अलग अलग जगह पर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कितनी हो सकती है इन फार्मूले से। तो अगर ये फार्मूला आपको याद है तो हर जगह वेलोसिटी बता सकते हो। अदरवाइज आपको क्या बताना है कि फॉर द जस्ट कंप्लीशन ऑफ द सर्कल लोवेस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो स्क्वायर रूट 5GL होनी चाहिए, और अगर और सर्कल विद इन सर्कल करना है तो उससे ज्यादा भी होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पर स्क्वायर रूट 3GL या 3GL से ज्यादा, यहाँ पर स्क्वायर रूट GL। टेंशन की बात करें तो अभी हम टेंशन भी बता देते हैं। ये पता था कि जस्ट कंप्लीशन के लिए यहाँ 0 होना चाहिए, अदरवाइज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ क्या टेंशन होगा, एक टेंशन का जैसे वेलोसिटी का एक जनरल फार्मूला निकाला है, ऐसे भी टेंशन का भी एक जनरल फार्मूला निकाल देते हैं। नोट करिए इसको। अब टेंशन के बारे में थोड़ा सा और देख लो। जब टेंशन का जनरल फार्मूला अप्लाई करेंगे ये TA अपवर्ड हो जाएगा, इस पॉइंट पे ये एंगल थीटा, ये mg डाउनवर्ड, ये TP अपवर्ड, ये वेट फोर्स का कंपोनेंट cos थीटा इधर, ये एंगल थीटा, ये mg sin थीटा। ये इसका अपर मोस्ट पॉइंट है जहाँ पर टेंशन की वैल्यू मिनिमम होती है, और ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है जहाँ पर टेंशन मैक्सिमम होता है। इसको B पॉइंट कहते हैं, ये TB हो जाएगा, और ये BB हो जाएगा, ये BA हो जाएगा, और 90 डिग्री पर भी अभी मैंने बताया था ये हो जाएगा। ठीक है, अब पहले लोअर पॉइंट पे टेंशन देखते हैं। एट ए पे जब TA माइनस mg लगाएंगे तो ये MBA² आएगा ऐसा। तो टेंशन एट ए निकालना है हमको, तो यहाँ पर टेंशन एट ए निकालेंगे तो उधर जाएगा mg + m BA²/L। अब ये टेंशन अगर हम जनरल फॉर्मेट में देखें तो mg तो यही रहेगा, M/L भी यही रहेगा। अगर वेलोसिटी को देखें तो ये या तो 5GL होगी या उससे बड़ी होगी, तो ये टेंशन भी या तो 5GL होगा या सॉरी ये इतनी वैल्यू होगी या इससे बड़ा होगा। तो यहाँ पर अगर हम जस्ट कंप्लीशन ऑफ सर्कल के लिए लगाते हैं तो VA को क्या रखेंगे, VA इज ग्रेटर आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 5GL, ये लगाएंगे ना यहाँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ ये लगाने पर ये वैल्यू क्या आ जाती है। अभी इसको यही लिखते हैं
बी स्क्वायर अपॉन एल। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जब इसकी बी ए की पुट करेंगे तो टी ए ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा ना, जब इसको ये लगाएंगे कि एम जी प्लस एम और बी ए का स्क्वायर को हम क्या रख देंगे 5GL अपॉन में एल। समझ आ रहा है? अब ये एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि टी ए की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर आर इक्वल टू एम जी प्लस 5mg। अरे एल से एल कैंसिल हो गया तो क्या है, यह टी ए आएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 6mg। और अगर हम बात करते हैं फॉर जस्ट कंप्लीशन ऑफ द सर्कल के लिए, फॉर जस्ट कंप्लीशन वहां पर जो टी ए की वैल्यू होगी वो सीधे सीधे 6mg हो जाएगी। और फॉर कंप्लीशन ऑफ सर्कल एट बी पे जस्ट कंप्लीशन के लिए वहां टीबी की वैल्यू मैंने आपको रख के बताई थी 0 हो जाती थी, तो या तो 0 से बड़ी हो। आप बोलोगे सर ये सब तो ठीक है, हमको किसी जनरल फार्मूले की तलाश है कि टीपी पर बता दीजिए, थीटा के टर्म्स में हम थीटा रख रख के हर जगह टेंशन निकाल सकते हैं। तो अगर हम टीपी पर करें तो आप देखेंगे टीपी क्या होगा, ये टीपी माइनस में एम जी कॉस थीटा, ये इक्वल होगा किसके, एम बीपी स्क्वायर बाई एल, यही तो होगा ये। तो यहां से आप देखेंगे कि टीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी एम बीपी स्क्वायर अपॉन एल, ये प्लस में ऐड होगा एम जी कॉस थीटा। इतना समझ आ रहा है? यस सर। अब यहां से टेंशन एट पी देखेंगे तो बीपी की वैल्यू अभी हमने क्या बताई थी, बीपी की वैल्यू कॉस थीटा के टर्म्स में बीपी की हमने ये बताया था। अगर बीपी की वैल्यू याद हो आपको तो बीपी बताया था ये होगी स्क्वायर रूट 3 + 2 कॉस थीटा, ऐसे बताया था, स्क्वायर रूट GL 3 + 2 कॉस थीटा। हमने कहा था इसको अब याद रखना है आपको। ये वैल्यू बताया था या तो ग्रेटर हो या तो इसके इक्वल हो, ग्रेटर आर इक्वल, ऐसे बताया था ये। तो ये वैल्यू यहां पर बीपी की है तो बीपी स्क्वायर की क्या हो जाएगी, बीपी स्क्वायर की करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा GL इंटू 3 + 2 कॉस थीटा। ये दिख रहा है इसमें नहीं, तो बहुत साइड इधर लिख दे रहे। ये हो जाए आपका बीपी की वैल्यू, पहले हम लिख लेते हैं। ये आपकी क्या थी, स्क्वायर रूट GL 3 + 2 कॉस थीटा। यह हमने जनरल फॉर्मेट में लिखा था बीपी इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू आर इक्वल टू ना, तो बीपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ बीपी स्क्वायर रखते हैं टीपी की जगह पे, तो इस वैल्यू को रखेंगे तो ये ग्रेटर आर इक्वल में आ जाएगा, इक्वल नहीं होगा जस्ट, तो जस्ट कंप्लीशन के लिए होगा। हम जनरल फॉर्मेट बनाएंगे तो ये हो जाएगा एम और बीपी की m/l तो ऐसे लिख लिया हमने, बीपी स्क्वायर की जगह पे ये लिख देंगे GL इंटू 3 + 2 कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस में mg कॉस थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा mg कॉस थीटा। यहां तक क्लियर? अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से जो टीपी का एक जनरल फार्मूला आएगा कि ग्रेटर आर इक्वल टू, अब देखो इस एल से ये एल कैंसिल होगा, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो आप ये देखेंगे कि ये हो जाएगा mg इंटू 3 + 2 कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा, ये तो आएगा। अब इसको और सॉल्व करोगे तो टीपी को ये पाओगे,
यहां से टीपी ये दिखेगा आपको कि ग्रेटर आर इक्वल टू mg को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3g हो जाएगा, 3mg हो जाएगा अंदर, ये 3mg हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 2mg cos थीटा और प्लस में mg cos थीटा। ये ठीक है। और जब इनको ऐड करोगे तो टीपी की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू क्या जाएगी, यहां से तो ये 3mg होगा प्लस ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3mg इंटू cos थीटा। समझ आया? इसको और सॉल्व कर सकते हो, टीपी 3mg को कॉमन ले लो, ये क्या आ जाएगा 1 + cos थीटा। ये जनरल फार्मूला बन गया। अब इसको रख करके तुम किसी पर भी टेंशन अप्लाई करो और वेलोसिटी अप्लाई करो, हर जगह निकल जाएगी। अब ये फार्मूला तुमको याद होना चाहिए, नोट करिए इसको, नोट करिए, जिसको लगा के दिखाते हैं हर पॉइंट पे क्या होगा। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, अप्लाई कैसे करते हैं, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी और टेंशन निकाल के आपको बता देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं आपसे। और ये दोनों चीज़ निकालने के लिए आपको दो हमारे फॉर्मूले मालूम होने चाहिए बस। एक फार्मूला कौन सा, वेलोसिटी का, बीपी ग्रेटर आर इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या थी GL + 3 GL × 3 + 2 cos थीटा। और टेंशन का फार्मूला हमने बताया था टीपी ग्रेटर आर इक्वल टू 3 या 3mg 1 + cos थीटा, यही तो था। अब देखते हैं, अगर आपसे पूछता है कि वेलोसिटी बताओ लोएस्ट पॉइंट पे, तो लोएस्ट पॉइंट पे cos 0 को रख दोगे, मतलब इसको हम a बोल देते हैं। अब ये पॉइंट को हम यहां से a कह दे रहे हैं, इसको b कह दे रहे हैं, इसको c कह दे रहे हैं। ये तीन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 90 डिग्री पे a पे तो 0 ही डिग्री होगा और b पे क्या होगा 180 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, और a पे आएंगे तो क्या होगा जाएगा, ये 0 डिग्री होगा। किसी भी एंगल पे पूछे आप बता सकते हैं। तो अगर वेलोसिटी एट a पूछे तो आप ग्रेटर आर इक्वल टू क्या बताएंगे, GL 3 + 2 cos, और cos 0 1 हो जाएगा, 3 + 2 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 5GL। ये टेंशन होगा, सॉरी वेलोसिटी होगी, या तो इक्वल होगी, या तो अगर जस्ट कंप्लीशन के लिए कहेगा तो आप इक्वल लिख देंगे, अदरवाइज 5GL लिखेंगे। ये ए वाली बात चल रही है। टेंशन एट ए क्या हो जाएगा, टेंशन एट ए लिखेंगे तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3mg × 1 + cos 0, cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और 3 × 2 = 6, तो ये 6mg से या तो क्या होगा ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा। मैक्सिमम टेंशन होता है लोअर मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है ना। ये मैक्सिमम टेंशन होता है कहां पर, लोएस्ट पॉइंट पे। क्यों होता है सब आपको बताया है। ऐसे अगर बी पे पूछता है तो बी पे बीबी क्या हो जाएगा, बीबी की वैल्यू रखेंगे तो आप फिर कहेंगे ग्रेटर आर इक्वल होना चाहिए किसके, GL 3 + 2 cos थीटा, और बी पे थीटा की वैल्यू क्या होगी 180 होगी, तो cos 180 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 आ जाएगा, नहीं cos 180 - 1, तो ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये GL 3 - 2, तो बीबी क्या हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू स्क्वायर रूट GL। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे। और टेंशन एट बी क्या होना चाहिए,
टेंशन एट बी देखेंगे आप तो जस्ट कंप्लीशन के लिए अगर देखेंगे तब तो 0 आएगा, और अगर वैसे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टीबी इज ग्रेटर देन 3mg1 प्लस cos 180, cos 180 क्या हो जाएगा, -1, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, ये 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा टर्म क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो टीबी क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? अरे यार समझ में, आपसे रेशियो पूछता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टेंशन बिटवीन लोएस्ट पॉइंट एंड अपर मोस्ट पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ टी ए अपॉन टी बी। 6 mg आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा। अरे टी ए क्या होगा, स्क्वायर रूट 6 mg होगा, यही तो होगा, स्क्वायर रूट में ही था कि वैसे ही था, स्क्वायर रूट में नहीं था, गलत रखते हैं, टेंशन 6 mg स्क्वायर रूट में नहीं है ना, तो हमने कहाँ पर वैल्यू रखी थी टेंशन की, जहाँ गलत रखी है, ये गलत रखी है, ये स्क्वायर रूट नहीं होगा ना, तो ये भी स्क्वायर रूट नहीं होगा। अभी क्लियर, वेलोसिटी केवल स्क्वायर रूट में आएगी, ये भी नहीं होगा। देखो मेन फार्मूले में नहीं स्क्वायर रूट लगा देंगे, डिराइव कर नहीं लगाया ना, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन क्या होगा, 6 mg अपान में, अपान में अगर देखोगे तो ये मैक्सिमम टेंशन होगा, ये ग्रेटर देन 6 mg होगा, क्यों भाई, ग्रेटर आर इक्वल टू 6 mg होगा, 6, और ये क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि इनमें जो रेशियो होगा वो 6 टाइम्स इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, ये सीधे से 6 mg आ जाएगा ऑलमोस्ट। अगर आपसे वेलोसिटी का पूछे, जैसे इसके साथ वेलोसिटी का पूछता है, तो वेलोसिटी का पूछेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, पूछता है कितना टाइम्स ज्यादा होगा अपर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन, तो 6 mg टाइम्स ज्यादा होगा ना। वेलोसिटी का पूछेगा तो वीबी और बीए में क्या रिलेशन है, या बीए अपान बीबी करोगे, तो बीए अपान बीबी करते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 5gl और ये स्क्वायर रूट gl है, ठीक है। तो ये रेशियो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5:1, क्यों ये, लेकिन आपसे ये ना पूछ करके वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में पूछता है। काइनेटिक एनर्जी कैसे पूछेगा, हाफ मतलब के ए अपान के बी के फॉर्मेट में, तो के अपान के बी पूछेगा तो के अपान के बी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या हो जाएगा, हाफ एम बी ए का स्क्वायर अपान हाफ एम बी बी का स्क्वायर, तो के अपान के बी क्या हो जाएगा, हाफ एम बी ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5gl, और बी हाफ एम बी बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा gl, तो ये इससे पूरा कैंसिल होगा, ये इससे पूरा कैंसिल होगा, तो 5:1 आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अब यहीं पर लगे हाथ सी का भी डिस्कस कर लेते हैं। सी पॉइंट पे अगर एट सी पर देखें तो सी पर थीटा कितना हो जाएगा 90, ये तो सी और बी के बीच में भी रिलेशन पूछा जाता है, तो वेलोसिटी सी पर कितनी हो जाएगी bc, ये ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो जाएगी 3gl, कैसे, स्क्वायर रूट का, क्योंकि ये gl होगा, ये 3 + 2 cos 90 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, अरे सीधे सीधे स्क्वायर रूट 3gl के बराबर नहीं आ जाएगी, नहीं समझ आया, अरे भाई साहब ये हो जाएगा gl 3 + 2 cos 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गया, तो बचा क्या 3, तो ये 3gl नहीं हो जाएगा, ये ऐसा। अब यहां पर वैल्यू रख सकते हैं, मतलब BC और BB में रिलेशन निकालना हो, या काइनेटिक एनर्जी एट बी
और एच सी निकालना है के सी और के बी और के सी में। तो के बी क्या होगा, हाफ एम बी बी का स्क्वायर अपान ये क्या आ जाएगा, हाफ एम बी सी का स्क्वायर। तो ये के बी अपान के सी जो आएगा आपका, तो हाफ एम तो हर जगह हो जाएगा, या इसको कैंसिल ही कर दो ये दोनों पूरा टर्म। तो बी बी स्क्वायर अपान बी ए स्क्वायर, और बी बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट बी बी की ऊपर स्क्वायर रूट जी एल, और स्क्वायर होगा तो केवल जी एल आ जाएगी, और अपान में 3 जी एल हो जाएगी। ये इससे कैंसिल होगा तो के बी अपान के सी जो आएगा वो क्या आएगा, 1:3। और अगर के सी अपान के बी पूछता है तो 3:1। ठीक है, तो ये आपका मोशन अंडर वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब इस टॉपिक में ये मोशन अंडर वर्टिकल सर्कल आपका कंप्लीट हो गया। कुछ एनर्जी के बारे में दी गई है, उनको मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। उसके बाद पावर, और लास्ट टॉपिक जो इसमें कोलिजन, वो पढ़ेंगे हम लोग। एनर्जी कुछ और दी गई है, और इन एनर्जी की बात अगर हम करते हैं तो एक टर्म आता है थर्मल एनर्जी का, या इसी को हम हीट एनर्जी कहते हैं। ये भी एक टाइप की एनर्जी होती है। तो हीट एनर्जी को हम आगे पढ़ेंगे, ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, हीट में पढ़ेंगे। ऐसे आप ये समझेंगे केवल कि जो हीट एनर्जी होती है वो क्यों, वो दो तरीके से होती है। या तो हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो वो अपना टेम्परेचर इंप्रूव करती है ms डेल्टा टी, या अपना फेज ट्रांसफॉर्म करती है m/l, वो लेटेंट हीट होती है उनकी। तो ये हीट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी गई है, वो हीट में हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक आपके वहाँ है 11th में। दूसरा आपका है केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी के बारे में ज़्यादातर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो केमिकल एनर्जी जो होती है, जब एक एटम दूसरे एटम से इंटरेक्ट होता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या करता है, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है और स्टेबिलिटी गेन करता है। तो उस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी से वो स्टेबल हो जाता है, इंटरैक्ट हो जाता है, अट्रैक्टेड रहता है। फिर आपको उतनी एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है, तब उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो उस एनर्जी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ये एनर्जी बोलते हैं। तो इस तरीके से बॉन्ड में जो एनर्जी ट्रैप हो जाती है या जो रिलीज होती हैं, ये सब केमिकल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा केमिकल एनर्जी में आप बॉन्ड डिसोसिएशन और बहुत सारी एनर्जी इसमें होती हैं, केमिस्ट्री में आप इनको पढ़ते होंगे। इसके बाद थोड़ा सा आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्वेशन है कि उन्होंने ये बताया कि अगर हायर वेलोसिटी से मास क्या करे, मूवमेंट करता है, तो ऐसा भी होता है कि मास एनर्जी में और एनर्जी मास में इंटर कन्वर्ट होते हैं। और जब मास एनर्जी में इंटर कन्वर्ट होता है तो मान लेते हैं कि m मास को एनर्जी में कन्वर्ट होना है, तो वो अगर किसी हायर वेलोसिटी c वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ऐसे में जो एनर्जी बराबर होगी उस मास, वो मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा, वो m/c² होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि 1 kg मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कितना एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो 1 kg अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो ये 1 में c का मतलब होता है 3 × 10⁸, तो लगभग इतने जूल में अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो प्रोवाइड करेगा। ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज है जिनको आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। इसके अलावा ये थर्मल एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है, आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है,
और मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो चार्ज जब इंटरेक्ट होते हैं तो ये एनर्जी या तो रिपेल करते हैं या तो अट्रैक्ट होते हैं। तो इनके अट्रैक्शन और रिपल्सन से भी एनर्जी क्या होती है, जो राइज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। इसके बाद स्प्रिंग की एनर्जी के बारे में हमने आपको बताई थी कि स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² होती है वो उसके अंदर स्टोर होती है और वो उनका मैकेनिकल एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्ट होता रहता है। जैसे अगर हम स्प्रिंग की एनर्जी की बात करते हैं तो स्प्रिंग में जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग फोर्स वो kx होता है और अगल भाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी जो स्प्रिंग में स्टोर होती है वो होती है हाफ kx²। और आप देखते हैं जब ये टोटल एनर्जी और इसका आप ग्राफ खींचते हैं एनर्जी का और इसका, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अगर दोनों का ऐसे खींचते हैं ऐसा, क्योंकि ये जब हम x को 0 करेंगे तो u 0 हो जाएगी, उस समय पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी तो काइनेटिक मैक्सिमा होगी। और एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो ये टर्म क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच का जो ये ग्राफ है। तो ये कुछ एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन है, बाकी आगे डिटेल रहेगा इनका। जैसे हीट एनर्जी को हम हीट में अच्छे से पढ़ेंगे, इनको तो केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, ये भी न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसको एक बार देख लेंगे। इसके बाद जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो एक टॉपिक पावर बचा हुआ है, तो पावर पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। और दूसरा एक इवेंट पढ़ना है जो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, जिसे हम कोलिजन कहते हैं। तो मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एप्लीकेशन वो बताना है, ठीक है। सो एक दो लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा।